सभी को जय जिनेंद्र। जय एक बार फिर पारस चैनल के दर्शकों को विश्व युग में आरोग्य कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज फिर हम बाबा वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्र जी के साथ आपके सामने रूबरू। और जैसा कि आप पिछले एपिसोड्स के माध्यम से शरीर के महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़। जी हाँ, मधुमेह, जिसे शुगर का नाम दिया जाता है, एक ऐसी बीमारी आज जो हर व्यक्ति में, यहाँ तक कि यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रही है। और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बताएंगे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इस बीमारी के होने से क्या क्या बीमारियाँ और होती हैं और क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, कैसे हम इस बीमारी से छूट सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये डायबिटीज़ जो मधुमेह शुगर है, यह क्या रोग है? हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट वाला भाग ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज शरीर में जाता है। जैसे कार का ईंधन पेट्रोल, इस तरह हमारे शरीर की हर कोशिका का, हर अंग का ईंधन है ग्लूकोज। लेकिन ये ग्लूकोज एक मात्रा में रहना चाहिए, 80 to 120 मिलीग्राम %। अगर ग्लूकोज की लेवल 80-120 से बढ़ जाती या कम हो जाती है तो बीमारी होती। अब क्यों होती है? तो या तो पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन नहीं बना रही है पर्याप्त मात्रा में, और या उस बनाए हुए इंसुलिन को हर कोशिका इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर इस्तेमाल कर लेगी तो डायबिटीज़, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा कारण ये है कि हम समझते हैं कि हमारे रक्त में अगर ग्लूकोज है तो हमको डायबिटीज़ है। सच्चाई तो ये है कि हमारे रक्त में अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। ठीक है, जैसे आपने इंसुलिन का नाम लिया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि दर्शकों को नहीं मालूम था इंसुलिन हमारे बॉडी में कैसे काम करती है। तो इंसुलिन प्रतिरोध यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है? मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जैसे कार का ईंधन पेट्रोल, जी वैसे शरीर का ईंधन ग्लूकोज। जी। इस ग्लूकोज को हर कोशिका तक ले जाने वाला केमिकल इंसुलिन। और जब तक ये इंसुलिन अपना ठीक से काम नहीं करेगा तब तक ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं होगा और शुगर बढ़ेगी। जी। अब इस ग्लूकोज को इकट्ठा करने वाले अंग हैं लीवर, मसल्स, फैट सेल्स। जी। और इन तीनों ने यदि पर्याप्त मात्रा में भोजन के बाद बना हुआ ग्लूकोज स्टोर नहीं किया तो भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और डायबिटीज़ होगा। जी। अब यहाँ ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोग आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, भोजन जो कर लेते हैं। जी, जिसे कहते हैं कि दबा के खाना। जी जी। ये दबा के, ओवर डाइट जिसे बोला जाता हाँ, है। ये दबा के खाने में दबा करके ग्लूकोज भी बनता है और एक सीमा है कि उस मतलब ग्लूकोज जितना ज़्यादा भोजन लेंगे उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। जी जी। और जितना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो अगर लीवर उसको ब्लड से निकाल करके कन्वर्ट करके जी। ग्लाइकोजन में लीवर में रख सके, मसल्स में रख सके, फैट सेल में रख सके तो समस्या नहीं। इन तीनों की भी एक लिमिट है, कैपेसिटी। जब ये कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है दबा के खाने के बाद तो ग्लूकोज रक्त में बढ़ना चालू होता है और ये बीमारी पैदा होती है। तो जैसा आपने बताया डायबिटीज़, तो इस पे एक क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये है कि ये उत्पन्न जो होता है क्यों होता है, मतलब कैसे, मतलब और कारण क्या है इसके? जो आपने बताया वो तो सफिशिएंट है, और भी कारण है डायबिटीज़ उत्पन्न होने के? हाँ। उसलिए थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है, थोड़ा सा विज्ञान डालना पड़ेगा। जी। हमको भगवान ने 2 प्रकार की शक्तियाँ दी है। एक शक्ति वो है जिसे हम आपातकाल में इस्तेमाल करते हैं, इमरजेंसी में। जी। जैसे हम जा रहे हैं, सामने से अचानक एक कार आ गई तो हम तुरंत ब्रेक मार देते हैं या मोड़ देते हैं। जी। उस समय हम सोचने का समय नहीं होता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरा उदाहरण ये कि आप जा रहे हैं रास्ते से और सामने से देखते हैं एक एक्सीडेंट हो गया, कार के अगले पहिए के नीचे एक 1.5-2 साल का बच्चा आ गया। जी। वहाँ आजू बाजू कोई नहीं है तो आप तुरंत अपनी कार से उतरते हो, जाते हो, उस कार को
अगले भाग को दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर उठा देते हो, बच्चा उधर से निकलता है, भाग जाता है। वो अब स्टेमिना आ जाता है। अब आप सोचने लगे कि मेरे में तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं कार उठा लूँ, तो मैंने ये उठाया कहाँ से? तो वो उठाया आपकी आपातकालीन वाली शक्ति से, जिसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन, और ये एड्रीनलिन भी, एड्रीनलिन नामक हार्मोन किडनी ही बनाती है और सीधा रक्त में छोड़ती। ये एड्रीनलिन तुरंत हमको बहुत शक्ति दे देता है। ये तो हुई बात कि भाई इमरजेंसी आपातकाल की। अब रेगुलर देखा जाए तो हमको बहुत सारे काम हैं। सवेरे उठते हैं, हमको नहाना धोना, शौच स्नान आदि, उसके लिए शक्ति लगती है जी। फिर ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं, किसान खेत में जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, और इस तरह हर व्यक्ति को कोई काम होता है, गृहिणी को अपने घर के काम है। तो ये काम करने के लिए शक्ति आएगी कहाँ से? तो उसके लिए फिर से हमारी किडनी एक हार्मोन छोड़ती जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और ये दोनों एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल मिल करके आपातकाल वाली जो स्थिति नहीं, सामान्य स्थिति, वो दोनों का काम चलाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि रूटीन काम करने के लिए जो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है या हम उपयोग में लाते हैं, तो वो यही शक्ति है। वो यही शक्ति है, बिल्कुल यही शक्ति, जिसे कॉर्टिसोल नाम दिया जाएगा। अब ये देखिए कि भगवान ने क्या अरेंजमेंट की या हमारे शरीर ने क्या अरेंजमेंट की। तो शरीर ने ये अरेंजमेंट की कि भाई सवेरे 4 बजे हम लोगों को कोई काम नहीं होता है, मिनिमम काम होता है, तो इसलिए शक्ति की ज़रूरत नहीं, इसलिए कॉर्टिसोल जो है उसकी ब्लड में लेवल बहुत कम होती। तो एक ग्राफ बनाया वैज्ञानिकों ने, ये देखा कि दिन के कौन से समय कितना कॉर्टिसोल। तो हम सवेरे से शुरू करते हैं। सवेरे 4 बजे दिन का सबसे कम कॉर्टिसोल, दैट इज़ 5%, क्योंकि हमको काम भी नहीं है 4 बजे। अब 4 बजे के बाद जब भी हम उठें 8 बजे के पहले, तो तुरंत 50% कॉर्टिसोल रक्त में बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उठने के बाद हमको रूटीन काम करने वो बढ़ा देते। फिर सवेरे, आश्चर्यकारक बात है, सवेरे 8 बजे दिन का सबसे ज़्यादा कॉर्टिसोल 100% रक्त में होता है। सुबह 8 बजे, सवेरे 8 बजे, क्योंकि सवेरे 8 बजे ही हम लोगों को सारे काम है। जैसे मैंने बताया, किसान को खेत जाना है, स्टूडेंट को स्कूल कॉलेज जाना है, ऑफिस गोयर को ऑफिस जाना है, गृहिणी को घर के काम करने हैं। तो 8 बजे कॉर्टिसोल की मात्रा शरीर में, ब्लड में सबसे ज़्यादा होती। ठीक है। अब ये घटती जाती है, क्योंकि सवेरे के काम निपट गए। तो घटते 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 शाम को 4 बजे, जैसे सवेरे 4 बजे 5% था लोएस्ट, शाम को 4 बजे सेकेंड लोएस्ट है, दैट इज़ 30%। ठीक। अब 4 के बाद 4 बजे के आसपास लोग आराम करते, फिर उठ के काम करना है, फिर शक्ति चाहिए, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना चालू होता है। और बढ़ते बढ़ते ये रात के 8 बजे दिन का सबसे हाईएस्ट, सवेरे 8 बजे सबसे हाईएस्ट था 100%, शाम को 8 बजे सेकेंड हाईएस्ट 75%। उतने तक ये कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, हमारे को सारी शक्तियाँ मिलती। 8 बजे के बाद कॉर्टिसोल घटता है। शायद हमको हमारे इस कॉर्टिसोल के स्राव का डिज़ाइन सूर्य घड़ी के अनुसार किया गया हो। सूर्योदय सूर्यास्त, जैन फिलॉसफी भी वही मानती थी। तो 8 के बाद कॉर्टिसोल की रिक्वायरमेंट घटती जाती, और ये घटते घटते सवेरे 4 बजे फिर से 5% पे आ जाती। ये है नेचुरल पैटर्न। जैसे कि आपने जाना मित्रों, डायबिटीज़ के बारे में कैसे ये होती है, और कॉर्टिसोल जिसका मेन पार्ट होता है बॉडी में, इसी कॉर्टिसोल के बारे में और डायबिटीज़ पर अगला एपिसोड देखना ना भूले। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।